हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका जो तवा होता है, फ्राइंग पैन, गर्म हो जाता है जब आप उसको फ्लेम पर रखते हैं। It is because the heat pass from the flame to the utensil। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट पास हो जाती है, स्थानांतरित होती है फ्लेम से बर्तन की ओर। फ्लेम से बर्तन की ओर हीट के स्थानांतरण की वजह से जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है। When the pan is removed from the fire, जब हम आग से तवे को हटा लेते हैं, इट स्लोली कूल डाउन, और ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि हीट जो होती है, जो ऊष्मा होती है, वो ट्रांसफर्ड हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है पैन से तवे से सराउंडिंग यानी वातावरण में। सो you can understand that in both case the heat flow from hotter object to the colder object। तो इन दोनों ही केस में हम ये समझ सकते हैं कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। इनफैक्ट In all cases, heat flow from a hotter object to colder object। सभी स्थितियों में ऊष्मा स्थानांतरित होती है गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर। हाउ डज हीट फ्लो, ये हीट कैसे फ्लो होती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उससे पहले हम पहले के डाउट को देख लेते हैं। पहली पूछती है, डज इट मीन दैट heat will not be transferred if the temperature of two objects is the same। यदि दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी? तो ये तो हम आगे एक्टिविटी से बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 4.6, टेक ए रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। धातु की एक स्ट्रिप ले लें, एक रॉड ले लेते हैं। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, चाहे वो एल्यूमिनियम की है या लोहे की है, आयरन की है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल बैक्स पीसेस ऑन द रोड। आपको इस रॉड पर मोम के छोटे छोटे पीस को फिक्स कर देना है। बी नियरली एट इक्वल डिस्टेंस, लगभग समान दूरी पर। क्लम्प द रोड टू ए स्टैंड, एक स्टैंड से रोड को क्लम्प कर दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, यदि आपके पास में स्टैंड नहीं है, पुट द वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स, तो ईंट के बीच में आप रॉड को रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। अगर आपके पास में स्टैंड नहीं है तो आप दो ब्रिक्स लीजिए और उन ब्रिक्स के बीच में रॉड को फिक्स कर दीजिए, सेम लाइक दैट, ठीक है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब इसके दूसरे सिरे को आप गर्म करें धीरे धीरे और निरीक्षण करें। व्हाट हैपन्स टू द बैक्स पीसेस, बैक्स पीसेस के साथ क्या होगा? डू दीज पीसेस बिगेन टू फॉल, क्या ये पीसेस क्या होंगे? धीरे धीरे गिरने लगेंगे। विच पीस फॉल द फर्स्ट, कौन सा पीस सबसे पहले गिरेगा, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड? डू यू नो, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट की हीट ट्रांसफ़र होगी एक सिरे के, जो नज़दीकी सिरा है फ्लेम के, उस सिरे से दूसरे सिरे की ओर?
This the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो सबसे पहले फ्लेम के पास वाला जो पीस होगा वो गिर जाएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और धीरे धीरे जैसे जैसे रॉड गर्म होती चली जाएगी वैसे वैसे इसके लास्ट एंड का पीस भी गिर जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वह प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ही ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड यानी कि हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। इस तरीके से ऊष्मा के स्थानांतरण को हम कंडक्शन कहते हैं। Such type of method of transfer of heat is called as conduction. I hope आपके समझ में आया होगा। In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. देखिए जो ठोस होते हैं उनमें मोस्टली हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कंडक्शन से ही होता है। Do all substances conduct heat easily? क्या सभी सब्सटेंस या जितने भी पदार्थ होते हैं वो ऊष्मा को आसानी से कंडक्ट कर देते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो यू मस्ट ऑब्जर्व, आपने ज़रूर देखा होगा जो मेटल्स के, धातु के जो तवे बने हुए होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो या तो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप हॉट पैन को यानी कि गर्म तवे को उठा सकते हैं अगर विदाउट हर्ट किए हुए? क्या आप हैंडल कर सकते हैं उसको? अगर उसमें हैंडल नहीं होता तो आप गर्म फ्राइंग पैन को नहीं उठा सकते थे। तो इसका मतलब ये जो वुड और प्लास्टिक होते हैं इनके अंदर हीट आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए सिंपल प्रोसेस है। आप तवे को देखें तो तवे में जो हैंडल होता है पीछे का वो वुड या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। वो इसलिए बना होता है क्योंकि तवा तो गर्म हो जाता है जब आप उसके नीचे फ्लेम चलाएंगे। अब आपको गर्म तवे को उठा के रखना है तो गर्म तवे को उठाएंगे तो हैंडल से पकड़ के ही तो आप उठाएंगे। अगर हैंडल नहीं होता तो क्या आप उठा पाते? नहीं उठा पाते, क्योंकि ये पूरा का पूरा तवा गर्म हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, ईजिली हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसलिए वो इतने गर्म नहीं होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वह सब्सटेंस जिनके अंदर हीट आसानी से पास हो जाती है उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, और वह सब्सटेंस जिसके अंदर हीट आसानी से पास नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर। तो प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वे बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। चलिए देखते हैं एक्टिविटी से और समझते हैं हम। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आप एक छोटे से पैन में या बीकर में पानी को गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून। कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट कीजिए जैसे स्टील की बनी हुई चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन ए हॉट वाटर। तो एक एक एंड इन सभी आर्टिकल्स का हॉट वाटर के अंदर आप डिप कर दीजिए और वेट फॉर मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए इंतज़ार कीजिए। टच द अदर एंड। अब उन सभी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि आपने प्लास्टिक का स्केल डाला है, पेंसिल डाली है, स्टील की चम्मच डाली है, डिवाइडर डाला है, अब आपको टच करके देखना है। कुछ मिनट तक आप इसको ऐसे ही रख देंगे बीकर को, गर्म बीकर के अंदर। फिर आप किसी एक एंड को टच करके देखेंगे और एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, और टेबल के अंदर अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिएगा। तो मैंने अभी यहाँ डिस्कस करते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया कंडक्टर के बारे में। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। वह पदार्थ जो हीट को आसानी से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर या चालक बोलते हैं, ऊष्मा का चालक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है।
The material which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic wood. ये प्लास्टिक वुड जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, या इनको हम इंसुलेटर भी बोल देते हैं. The water and air are poor conductor of heat. Then how does the heat transfer take place in these substance? तो इन सब्सटेंस के अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है उसको देखेंगे अभी. उससे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर या गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की डेफिनेशन आपको नोट करनी है. ठीक है, चलिए जी. इसके बाद आगे देखते हैं हम एक्टिविटी देखते हैं 4.8. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज. अगर फ्लास्क नहीं मिल पाता है तो आप बीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिल इट 2/3 विद वाटर. इसको आप 2/3 फिल कर लीजिए. प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. तो एक इस तरीके से अरेंजमेंट कीजिए कि आप इस फ्लास्क को एक कैंडल से इसके नीचे कैंडल जला दी जाए और इसको हीट किया जा सके. इस तरीके से आप उसको अरेंज कर लीजिए. ठीक है. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. वेट टिल द फ्लास्क, और इंतज़ार कीजिए जब तक, जैसे कि यहाँ देखिए ये किया हुआ है इन्होंने. इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर लीजिए. राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हुआ है और ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके नीचे कैंडल आ जाए. आप इस तरीके का बंदोबस्त या अरेंजमेंट कर लीजिए और पानी को सेटल होने तक इसको ऐसे ही रहने दीजिए ताकि पानी एकदम स्थिर हो जाए. एक बार तो उसको हिलाइए नहीं ताकि पानी स्थिर हो जाए. ठीक है. Place a crystal of potassium permanganate at a room temperature of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. अब आप इसमें क्या करें, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इसके अंदर आप डाल दीजिए. स्ट्रॉ की हेल्प से डाल देते हैं. अब हीट करते हैं. जहाँ क्रिस्टल डला है जस्ट उसके नीचे से आप हीट करना शुरू कीजिए. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ द पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व. आपको ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में नोट करना है और पिक्चर को ड्रॉ करना है जो आप ऑब्जर्व करेंगे 4.9 में. व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब आप पानी को गर्म करते हैं या वाटर जब गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट. जो पानी फ्लेम के नज़दीक होता है वो गर्म हो जाता है. हॉट वाटर राइज अप, और गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और जो ठंडा पानी होता है वो उसके सतह से होता हुआ, एक किनारे से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, हीट की तरफ. दिस वाटर अलाउज गेट हॉट एंड rise. A water from sides move down. तो ये वाटर अलाउ करता है साइड से वाटर को नीचे आने के लिए. कोल्डर वाटर नीचे आ जाएगा और हॉट वाटर ऊपर चला जाएगा. तो द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कॉन्वेक्शन. इस तरीके से ऊष्मा के स्थानांतरण को हम कॉन्वेक्शन बोलते हैं. कॉन्वेक्शन बोला जाता है संवहन. तो आई होप आपके समझ में आया होगा. देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं. ठीक है. अब राउंड बॉटम फ्लास्क को हम ट्राइपॉड स्टैंड पे रख लेंगे और इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसके नीचे कैंडल आ जाए, या हमारे जो लेबोरेटरी के अंदर जो बर्नर्स होते हैं वो इसके नीचे आ जाएं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक पीस डाल देंगे पोटेशियम परमैंगनेट का और उसके नीचे से ही हम बर्नर को गर्म करना स्टार्ट करेंगे. तो हम देखते हैं कि जो वाटर
बर्नर यानी कि फ्लेम के नज़दीक होगा वो सबसे पहले गर्म होगा। अब गर्म होने की वजह से वो जो पानी होगा वो ऊपर की तरफ उठता है, हॉटर वाटर ऊपर की तरफ उठेगा। और जब हॉटर वाटर ऊपर की तरफ उठेगा तो कोल्डर वाटर उस हॉटर वाटर की जगह ले लेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से वाटर जो होता है अप डाउन होता रहता है, मूव करता रहेगा, और ये तब तक मूवमेंट चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो इस तरीके से ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन या संवहन। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉन एज कॉन्वेक्शन। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब हीट जो होती है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और किस डायरेक्शन में धुआं जाएगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। तो जो एयर होती है वो जहाँ पे गर्म सोर्स होता है ना, जो स्थान गर्म होता है, गेट्स हॉट एंड राइज, वहाँ की एयर गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू द टेक इट्स प्लेस, और जो साइड में एयर होती है वो उस एयर का स्थान ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से एयर हीट हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडिया, ये फॉलोइंग एक्टिविटी इस आइडिया को कन्फर्म कर देगी। आया समझ में, नहीं आया? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपकी फ्लेम जल रही है, ये मान लीजिए यहाँ पे फ्लेम जली हुई है। अब यहाँ के आसपास की जो एयर है ये एयर गर्म होगी। अब गर्म होने पे ये एयर जो होगी ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये वाली जगह खाली रह गई। अब इस जगह पे जो साइड में जो एयर है वो जो एयर इस जगह को ले लेगी। अब फिर वो एयर गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, इस तरीके से जो एयर होती है उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है। चलिए एक्टिविटी में देखते हैं इसको। एक्टिविटी 4.9, लाइट ए कैंडल, कीप ऑन हैंड above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hand feel equally hot? If not, which hand feel hotter and why? देखिए यहाँ पे किया गया है। देखिए, एक हाथ को आप फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें, एक हाथ को आप साइड में रखें। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके क्या आप इक्वली दोनों हाथों को पाते हैं कि दोनों हाथ हमारे इक्वली गर्म हो गए हैं। अगर कोई एक हाथ गर्म हुआ है तो वो क्यों हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो भी एक्टिविटी आप करें केयरफुल रहें। कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस, यानी कि आपको अपने हाथों को थोड़ी सेफ डिस्टेंस पे रखना है ताकि फ्लेम से आप हर्ट ना हो जाएं, जल ना जाएं। इसका आपको ध्यान रखना है, कभी आप फ्लेम के ऊपर ही हाथ रख दें नहीं, एक डिस्टेंस बना के अपने हाथों को यहाँ आपको रखना है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो टॉप होता है, टॉप की जो एयर होती है यानी कि जो कैंडल के ऊपर की एयर है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो गई है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो ये जो हैंड है हमारा, ये हमारा हॉट फील करता है, हॉट, फीलिंग हॉट। ऑन द साइड, जबकि साइड वाला, हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन इतना नहीं हो रहा है तो यहाँ की एयर इतनी हॉट नहीं हुई है जितनी ऊपर की होती है। और ये बात आपने कई बार नोटिस भी की होगी। हाँ, नहीं की है तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना। मोमबत्ती जलाना और एक डिस्टेंस में मोमबत्ती से ऊपर अपने हाथ को रखना और एक साइड में रखना, तो देखना कि कौन सा हाथ आपका जल्दी गर्म होता है या कौन सा हाथ आपको गर्म फील कराता है। ठीक है, लेकिन केयरफुली, जला मत लेना जी। द पीपल्स लिविंग इन ए कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। देखिए, जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना, घटना को देखते हैं, उनके सामने बहुत अच्छी घटना घटती है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड्स गेट हीटेड,
जो भूमि होती है वो हीट हो जाती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और भूमि गर्म हो जाएगी। देन द वाटर से ज़्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि वाटर पुअर कंडक्टर भी है हीट का, यानी कि इतनी जल्दी वाटर गर्म नहीं होता है जितनी जल्दी हमारी लैंड गर्म हो जाते हैं। द एयर ओवर द लैंड, तो भूमि के ऊपर की जो हवा होती है बिकम्स हॉटर एंड राइज अप, गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इनटू टुवार्ड द लैंड, इस तरीके से जो समुद्र के की जो ठंडी हवा है वो तेज़ी के साथ में आती है और लैंड के ऊपर स्थान ले लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी, और जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ चली जाती है। द सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब ये जो हवा जो आती है सी से, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। देखिए, इसीलिए कोस्टल एरिया में जो विंडो बनाई जाती हैं वो समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं ताकि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन रात के दिन में ये पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है। कैसे? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो पानी होता है वो पुअर कंडक्टर बताया था मैंने, तो वो धीरे 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 ठंडा होगा जबकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, तो समुद्र जो लैंड से जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, मूव कर जाएगी समुद्र की तरफ। एक मिनट। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी, तो जो कूल एयर होगी वो सी की तरफ मूव्स कर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, हुआ क्या था, ये अगर मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ हमारे घर बने हुए हैं, तो दिन के समय ये वाला एरिया गर्म हो जाएगा। जब ये वाला एरिया गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी और समुद्र से आने वाली हवा हमारे घरों तक पहुँच जाएगी, जो कि हमें सी ब्रीज का अनुभव कराएगी, यानी ठंडी ठंडी समुद्री हवा का अनुभव कराएंगी। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये वाला लैंड तो ठंडा हो गया लेकिन ये गर्म है, तो ये गर्म है, तो ये वाली जो हवा है यहाँ से हवा दोबारा वापस चली जाएगी समुद्र की तरफ। तो यहाँ से जब वापस हवा जा रही है समुद्र की तरफ तो इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज, और जब हवा समुद्र से हमारी तरफ आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है, तो इसे बोलते हैं हम सी ब्रिज। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। When we come out in the sun, जब हम सूर्य के प्रकाश में बाहर आते हैं, we feel warm, हम गर्म महसूस करते हैं। How does the heat from the sun reach us? कैसे ऊष्मा हमें सूर्य से हम तक पहुंचती है। It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air is the most part of the space between the earth and the sun। देखिए, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कॉन्वेक्शन, ये हीट जो हम तक पहुंच रही है ये कंडक्शन और कॉन्वेक्शन से नहीं पहुंच सकती। एज देयर इज़ नो मीडियम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अगर हम बात करें एयर की तो एयर हमारे अर्थ और सन के बीच में ज़रूर आती है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है डे के टाइम में, देखिए ये आ रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा हमारे घरों तक आ रही है, तो ये होती है सी ब्रीज। और नाइट के टाइम में ये हवा जा रही है समुद्र की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। तो कूलर हॉटर जो होता है ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहता है जी। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। देखिए, ना तो कॉन्वेक्शन से आ रही है ना कंडक्शन से आती है हीट, हम तक जो सूर्य से प्रकाश या सूर्य की जो हीट हम तक पहुंच रही है वो पहुंचती है रेडिएशन से। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों के लिए ही आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, मीडियम की ज़रूरत पड़ी थी, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। लेकिन सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो विदाउट मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है रेडिएशन प्रोसेस से।
द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन से हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये टेक प्लेस कर जाता है चाहे मीडियम हो या नहीं हो, ये अपना स्थान ले लेता है, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। वैन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठे हुए हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हम हीट फील करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। ए हॉट यूटेंसिल कीप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। और जो हम फ्राइंग पैन है, जो या हमारे पास जो भी यूटेंसिल है गर्म है, उसको हम थोड़ी देर के लिए रख दें फ्लेम से उतार के, तो वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हीट होती है वो रेडिएशन के द्वारा सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट, सभी हॉट बॉडीज़ जो होती हैं वो रेडिएट करती हैं, यानी कि विकिरण उन सब में पाया जाता है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्ट, ए पार्ट इज ऑब्जर्व एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। देखिए, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है तो एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है ट्रांसमिट कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हीट का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Why are you advised to use a umbrella when you get out in sun? इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप बाहर जब सूर्य में के प्रकाश में आप बाहर निकलें तो आप छाते का इस्तेमाल करें। छाते का इस्तेमाल करने की आपको एडवाइस दी जाती है ना, वो इसीलिए दी जाती है क्योंकि हीट का कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देगा, कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हीट का जो रेडिएशन है, हीट रेडिएशन आप तक नहीं पहुंच पाती। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो यदि आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो